तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 मिनट में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। आज हमारा डे 1 है। डे 2 में हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। आज के लिए द एंड, यहाँ से जाना है प्रीलिम्स में और बड़ी आसानी से इसका रिवीजन करके प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं पहली लाइन की तरफ। यहाँ से 1-2 प्रश्न सीधे तौर पर पूछ ले जाते हैं और ऐसा हुआ भी है, कैट का एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो कंपनी का शासन देखेंगे हम। फास्ट रिवीजन सीरीज है तो बढ़िया फास्ट तरीके से देखेंगे। कंपनी का शासन आप सभी को पता ही है 1773 से 1858 तक क्रम में माना जाता है। इस काल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून बनाती है, जैसा आपको पता होगा। उसमें पहला एक्ट आता है कंपनी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट की क्या क्या खास बातें हैं, मोटा मोटा पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम की नीड है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बना दिए गए थे, लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स बना दिए गए थे। ये बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी आपको याद रखना है कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया था। द्वैध शासन की शुरुआत बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक हो गई थी, है ना, जिसके साथ व्यापारिक शुरुआत हो गई थी। इसके याद रखिएगा आप, राजनीतिक और व्यापारिक शुरुआत हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अधिनियम में आप लोगों को क्या पढ़ना है, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, जिससे जल्दी आपका रिवीजन हो सके और बातों को रिकॉल कर सको आप। 1833 के अधिनियम में आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और इसमें पहला नाम कौन आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। यह केवल अब प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई, ठीक है, प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई, याद रखिएगा। नंबर दूसरा इसका लास्ट अधिनियम आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया और सिविल सेवकों को खुली भर्ती की शुरुआत हो गई। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा शासनकाल आता है 1858 के बाद 1947 तक चलता है। इसको हम क्या कहते हैं, सम्राट का शासन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप, इसमें 1857 के विद्रोह के बाद सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है शासन। जैसा आपको पता है उस समय क्या होता है, सम्राट का शासन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में। गवर्नर जनरल का पद बदल दिया जाता है इसमें और वायसराय कर दिया जाता है। और इसमें पहला नाम निकल के आता है लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं, है ना। और भारत के राज्य सचिव एक नया पद दे दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इन दो बातों को। इसमें से 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या कहता है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाती है। जैसे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, याद रखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 1919 में क्या होता है, 1919 का मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और आरक्षित और हस्ताक्षरित विषयों पर इसमें चर्चा होती है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत अगर पूछ ले कहाँ से मानी जाती है, तो वो कहाँ से मानी जाती है, वो 1919 के मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से मानी जाती है। 1935 का लास्ट अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव इसमें आता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। संघीय न्यायपालिका और आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब मैं कुछ आपको इसी क्लास से जुड़े हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। आप वैसे तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्या करूँगा, संडे को वन शॉट रख दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है। तो आज हम वैसे ही देख लेते हैं जो मैंने पढ़ाया आप कितना हल कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की नींव रखी और विधायी कार्य को अलग कर दिया। तो 1853 इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बता के आया हूँ मैं।
दूसरा क्वेश्चन है 1919 के मांग टेंग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में द्वैध शासन का क्या अर्थ है? तो द्वैध शासन का अर्थ हो जाएगा प्रांतीय विश्व को आरक्षित तो अंतरराष्ट्रीय श्रेणियों में विभाजित करना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शासन या अधिनियम 1935 की क्या विशेषताएं थी? आप सभी बताइएगा इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का, बताइए क्या क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है पिछले वर्षों के आधार पर ये मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिए हैं, और ज़्यादातर 1773 में से घुमा फिरा कर आते हैं, है ना, क्वेश्चन जो आते हैं वो घुमा फिरा कर आते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 मिनट की रिवीजन सीरीज में आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।